चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान पर चलते हैं जहां पे जीतने के लिए 130 रनों की ज़रूरत। T20 का ये मुकाबला। पहला ओवर लेके आए हैं रोहन गरत। स्कोर कार्ड पर 3 रन लग चुके हैं पंकज पाटिल और शिव। पंकज इस मरतबा स्ट्राइकिंग एंड पर है। जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद और शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में एक आसान सा कैच, और ये पहला छटका लगता हुआ पंकज के रूप में। पंकज पाटिल आउट होकर मैदान से बाहर। पंकज स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था उनका, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी और शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ। पंकज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं सर्वेश उल्वेकर शिव का साथ निभाने के लिए। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में गेंदबाज रोहन गरत ने मात्र 3 रन खर्च किए और एक शिकार की है। एक बल्लेबाज को चलता किया है। बहुत ही मज़ेदार ये मैच होगा, क्योंकि एक आसान सा लक्ष्य ज़रूर है। 130 रन यहाँ पे बनाने हैं, मगर पहले ही ओवर में 30 गज के दायरे में पहला झटका दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम हरिओम को। हरिओम टीम की तरफ से नए बल्लेबाज आए हैं सर्वेश उल्वेकर, मगर स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रहेंगे शिव, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी दूसरे ओवर में प्रथमेश कोड़ी के ऊपर। प्रथमेश कोड़ी अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। स्टैंड एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर शिव के ऊपर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि शिव एक जाने माने बल्लेबाज है। जी हाँ, सीधे बल्ले से उसे खेला है मिडाउन की दिशा में। मिडाउन में फील्डर तैनात, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अंपायर की जिम्मेदारी कल और आज भी हमने देखा रुपेश खड़गी सर, और उनके साथ वनवे सर भी है। वनवे सर आज मौजूद हैं। कल असकर हसन सर मौजूद थे, और हमारे गुणलेखक, हमारे स्कोरर जियाद हमदुले। जी हाँ, इस मरतबा देखा ना ताओ शिव के बल्ले से आता हुआ ये मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का। छक्के से स्वागत किया है शिव ने। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 9 पर। शिव ने हालांकि ओहो, फिर से एक बार अपना बल्ला चलाया था जोर से, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही थी। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, बिंदी गेंद। पहले ओवर में रोहन ने मात्र 3 रन खर्च किए थे, और इस ओवर में पहली 3 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं। जी हाँ, इस मरतबा ढीले हाथों के साथ ढकेला है कवर की दिशा में, मगर फील्डर ने तेज़ी के साथ उस गेंद पर जाते हुए उस गेंद को फील्ड भी किया, थ्रो भी किया, मगर तब तक शिव मैदान
नॉन स्ट्राइक इन पर पहुंच चुके थे सही सलामत। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 10 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। जीतने के लिए 130 रनों की ज़रूरत। कुल मिला के 20 ओवर का ये मैच है, T20 का ये मुकाबला है। छः 6.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। औसतन 6.5 रन अगर हर ओवर में आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। जी हाँ, हवा में गेंद और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच। और सर्वेश उल्वेकर पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार हो चुके हैं। फ्लिक करना चाहते थे मगर गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगी और हवा में चली गई। प्रथमेश कोहली के खाते में भी 1 विकेट। देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से, हालांकि लीडिंग एज लेकर गेंद, अपने बल्ले का चेहरा बहुत जल्दी उन्होंने क्लोज किया था और इसी वजह से गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी थी। एक आसान सा कैच बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। बहुत ही ख़राब शुरुआत हो चुकी है बल्लेबाजी करने वाली टीम की, क्योंकि पहले सिर्फ 10 रन के ऊपर 2 बल्लेबाज उन्होंने खोए हैं। अब ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है। दूसरा ओवर प्रगति पर। दूसरे ओवर की अंतिम 1 गेंद आना बाकी है। प्रथमेश ने इस ओवर में 7 रन खर्च किए हैं अब तक, मगर महत्वपूर्ण 1 विकेट यहाँ पे छटकाया। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं आयुष माड़ी। आयुष माड़ी ने अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का। अब खेलने के लिए तैयार होते हुए प्रथमेश को। जी हाँ, जोरदार अपील और ये लेग बिफोर द विकेट। LBW करार दिया है। बैक टू बैक ये दूसरा झटका दिया है प्रथमेश कोहली ने। बहुत ही नाजुक हालत है अब बल्लेबाजी करने वाली टीम हरिओम की। आयुष भी गोल्डन डक के शिकार हुए हैं। अलग अलग तरह के डक होते हैं क्रिकेट की परिभाषा में, क्रिकेट की दुनिया में। देखिए किस तरह से आपके स्क्रीन पर गेंद मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद सीधा स्टंप की तरफ जा रही थी और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे आउट करार दिया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर प्रथमेश कोहली के खाते में पहले ही ओवर में 2 विकेट। रोहन घरत के खाते में 1 विकेट। नए बल्लेबाज आए हैं सुनील सरगर और शिव। अब इन 2 बल्लेबाजों को कम से कम 50 रन की साझेदारी यहाँ पे अंजाम देनी होगी। धीरे धीरे 1-1 रन 2-2 रन बनाकर अपनी नींव यहाँ पे मजबूत करनी होगी। गेंदबाज रोहन घरत। ओहो, रोहन ने चकमा दिया था शिव को। तेज तर्रार गेंद फ्रंट फुट पर आकर शॉट लेने की कोशिश की थी, मगर साफ लाइन को मिस कर गए। पढ़ नहीं पाए गेंद को। गेंद के पेस को भांपना होगा, पिच के ऊपर कितना बाउंस है, गेंद टप्पा खाने के बाद कितनी स्पीड से आती है। जी हाँ, इस मतलब हवा में खेला है शिव ने और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फिर से एक बार एक आसान सा कैच। और खुशी का ठिकाना नहीं है यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम
काल भैरव चिंचपाड़ा बहुत ही खुशी यहाँ पे जाहिर करती हुई, अपने खुशी का इजहार करते हुए, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने यहाँ पे 4 विकेट चटकाए हैं। मात्र 2.1 ओवर का खेल यहाँ से हो चुका है और 4 बल्लेबाज मैदान से बाहर लौट चुके हैं सिर्फ 10 के योग पर। अब नए बल्लेबाज आए हैं सुनील सरगर का साथ निभाने के लिए हरिओम टीम की तरफ से। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का दृश्य हमें बहुत कम देखने को मिलता है, मगर क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। अगली गेंद पर क्या होगा इसके बारे में कोई जानता नहीं है। सस्पेंस हमेशा बना हुआ होता है। हर गेंद के ऊपर नई ट्विस्ट, हर गेंद के ऊपर एक नया सरप्राइज हो सकता है और इसी वजह से क्रिकेट पूरी दुनिया में अब सुपर हिट हो चुका है। अब जापान में भी क्रिकेट खेला जा रहा है, अमेरिका में भी क्रिकेट खेला जा रहा है। नए नए देश अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए उत्सुक है। हालांकि क्रिकेट को अक्सर कहा गया है क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ जेंटलमैन, मगर क्रिकेट मैं ये भी कहूँगा कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ चांस। ओहो, फिर से एक बार जोरदार अपील, मगर अंपायर जी ने इस मर्तबा सिरे से खारिज कर दिया है। रोहन घरत सफल गेंदबाज, 2 विकेट अपने नाम किए हैं। प्रथमेश कोड़ी भी सफल गेंदबाज है। प्रथमेश कोड़ी ने 2 विकेट अपने नाम किए हैं। सुनील सरगर और आदित्य सावंत, जी हाँ, इसमें दबा दोनों खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी वहाँ से गेंद को निकाल दिया था 1 रन के लिए। इस ओवर में अभी भी 1 गेंद आना बाकी है। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि ये मैच आसानी के साथ जीत सकते हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे होना बेहद ज़रूरी है। बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद अचानक उछल रही है, कंधे की ऊंचाई तक उठ रही है। चित परिचित अंदाज के साथ उस गेंद को खेला था आदित्य ने और देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मैच चल रहा है हरिओम पनवेल बनाम काल भैरव चिंचपाड़ा। हरिओम पनवेल बनाम काल भैरव चिंचपाड़ा। काल भैरव चिंचपाड़ा टीम ने सबसे पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर उनके बल्लेबाजों ने भी निराश किया। ज़्यादा रन यहाँ पे स्कोरबोर्ड पर नहीं लगा पाए। 129 रन 20 ओवर की समाप्ति के बाद हमने देखे। 130 रनों का एक आसान सा लक्ष्य रखा है, मगर गेंदबाजी करने वाली टीम यहाँ पे ज़बरदस्त फाइट कर रही है।
बल्लेबाजों ने निराश किया, मगर गेंदबाजों ने यहाँ पे ये मैच हम जीत सकते हैं इसका विश्वास यहाँ पे जागरूक किया है। प्रथमेश कोहली फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पर पहले ही ओवर में 2 बल्लेबाज आउट किए थे, उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए थे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज आदित्य सावंत। ओहो, प्रथमेश कोहली के क्या कहने, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी हो रही है। बार बार कड़वी दवाई यहाँ पे पिलाने का प्रयास, और ये आसान नहीं होता। बॉलिंग करने की जो कला है वो सही मायनों में एक कला है, एक ट्रिक है, एक जादू है, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद सीम पर लैंड होनी चाहिए। जी हाँ, इस मरतबा ढीले हाथों के साथ खेला था गली में, मगर वहाँ के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुँचते, फील्ड करते, तब तक 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। प्रथमेश कोहली ने अब तक 1.3 ओवर में 9 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को आउट किया है। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ खेला, रन लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। रोहन घरत ने भी 2 बल्लेबाज अपने नाम किए, 2 विकेट अपने नाम किए। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम हरिओम टीम की नैया भंवर में फंस चुकी है, संकट में घिर चुकी है, और एक संकट मोचक की सख्त ज़रूरत। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार अपील। क्या हुआ है अब देखा जाएगा। दोनों भी अंपायर आपस में बातचीत करने के लिए आगे तो आए हैं, मगर जी हाँ, शायद बल्लेबाज मैदान से बाहर जाने का प्रयास, जी हाँ, तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये कॉट बिहाइंड विकेट, और एक विकेट छटकाया है प्रथमेश कोहली ने। ये 5वां छटका दिया है हरिओम पनवेल को। बहुत ही बुरी हालत, बहुत ही खस्ता हालत बल्लेबाजी करने वाली टीम हरिओम की। हरिओम पनवेल ने अपने 5 विकेट खोए हैं। अब नए बल्लेबाज आए हैं संकेत रानडे। मात्र 14 की ओवर पर 5 विकेट खोने के बाद अब संकेत और आदित्य सावंत, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ से धीरे 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 1-1 रन, 2-2 रन बनाकर अपनी टीम की नैया जो लड़खड़ा रही है, भंवर में जो गोते खा रही है, उसे साहिल पर लगाना होगा, और उसके लिए एक अब लंबी पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत है। मात्र 14 रन के ऊपर 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। संकेत रानडे स्ट्राइकिंग एंड पर। इस ओवर की अभी भी 1 गेंद आना बाकी है। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। देखिए किस तरह से फील्डिंग यहाँ पे सजी है। डीप पॉइंट में एक फील्डर है, बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक पहले स्लीप में फील्डर तैनात है। अंतिम गेंद को चित परिचित अंदाज में खेला। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 14 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट।
पाँचवें ओवर के लिए गेंदबाज आए हैं रोहन घरत। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है आदित्य सावंत। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर संकेत रानड़े। अब सही मायनों में इन दोनों भी बल्लेबाजों की एग्ज़ाम होगी, कसौटी होगी, परीक्षा होगी कि इस सिचुएशन को किस तरह से वो हैंडल करते हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। हालांकि कैच लपकने का मौका हो सकता था मगर ज़ोरदार प्रहार किया था, मगर डीप बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस एक रन के साथ 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आदित्य पहुँचे 3 पर। संकेत रानड़े ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। रोहन के खाते में 2 विकेट, प्रथमेश के खाते में 3 विकेट। पहले 5 विकेट मात्र 15 के योग पर, 15 पे 5, 4.2 ओवर। 5वां ओवर यहाँ पे जारी है। करंट रन रेट देखिए बहुत ही डाउन हो चुका है। पावर प्ले का खेल, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। जी हाँ, फिर से एक बार ज़बरदस्त गेंद। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कभी बाहर की तरफ उस गेंद को काटते हैं, कभी गेंद को अंदर की तरफ लाने में कामयाब होते हैं। ज़बरदस्त कटर गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द, बल्लेबाजों के लिए परेशानी, बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बने हैं ये दोनों भी गेंदबाज। यहाँ इसमें दबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है। डीप बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रनों के लिए। ये संकेत रानड़े के बल्ले से आता हुआ पहला चौका और इस चौके की सहायता से संकेत ने अपना अकाउंट ओपन किया है। खाता खुला है संकेत ने और इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 19 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। जी हाँ, सीधे बल्ले से बैकफुट पर पंच किया था मगर कवर में फील्डर तैनात है। संकेत भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। संकेत को धीरे धीरे अपनी पारी को बिल्ड करना होगा और ख़राब गेंदों का समाचार लेते हुए धीरे धीरे यहाँ पे रन बनाने होंगे। शॉट सिलेक्शन अगर आपका सही होगा। जी हाँ, इसमें तब अच्छा स्ट्रोक कारपेट के सहारे खेला हुआ। वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। संकेत के बल्ले से और एक चौका और देखते देखते यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। नए गेंदबाज आए हैं। चेतन गोसावी अपना निजी पहला और टीम की तरफ से पावर प्ले का ये अंतिम ओवर लेके, अर्थात 6ठा ओवर लेके, राइट आर्म ओवर द विकेट। हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे ढीले हाथों के साथ स्टीयर किया है स्वीपर कवर की दिशा में 1 रन के लिए। संकेत रानड़े और आदित्य सावंत, इन 2 बल्लेबाजों को
टीम की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेनी होगी और कम से कम 50 से 60 रनों की अगर यहाँ पे पार्टनरशिप करते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। जी हाँ, हवा में ज़रूर खेला था मगर गैप भी ढूंढा है, कवर के बगल से निकाल दिया है। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। संकेत रानड़े के बल्ले से आता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत चौका। हवा में ज़रूर खेला था मगर वो जानते थे कि ये 30 गज का दायरा है, अगर 30 गज का दायरा तोड़ते हैं तो 4 रन मिलेंगे और इसी वजह से उन्होंने लॉफ किया था, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। संकेत पहुंचे 12 पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28, 5 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर। इस ओवर की पावर प्ले के खेल की अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। जी हाँ, इस मरतबा लोअर फुल टॉस उसे सीधे बल्ले से खेला है। बैक टू द बॉलर, अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को स्टॉप किया था। रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था गेंदबाज चेतन गोस्वामी ने। संकेत रानड़े, ओहो, इसमें तबाह हुक करना चाहते थे मगर गेंद टप्पा खाने के बाद इतनी तेज़ी के साथ आई, टप्पा खाने के बाद ऐसा लगा था कि बल्ले पे अगर आती तो ये शायद 6 रन हो सकते थे मगर तेज़ तर्रार गेंद सीधा शरीर से जाके टकराई। थोड़ा सा मिस टाइम कर गए। विकेट से गेंद बहुत फास्ट आती है, विकेट के ऊपर मैट होने की वजह से। जी हाँ, इस मतलब सीधे बल्ले से खेला है, डाउन द ग्राउंड, सीधा स्टैंड में। बहुत ही खूबसूरत और लुभावना ये स्ट्रोक। संकेत रानड़े के बल्ले से ये खूबसूरत चौका, छक्का, सॉरी माय मिस्टेक। संकेत के बल्ले से ये पहला सिक्सर। संकेत देखिए आक्रामक मोड में 9 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, इस मतलब बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप निकाला है, पॉइंट के बगल से 1 रन तो निकाला, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते दूसरा रन बहुत ही आसानी के साथ पूरा किया है संकेत ने। 6 ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का खेल यहाँ से ख़त्म हो चुका है। 36 रन स्कोर कार्ड पर 6 रन की औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं जो कि काफ़ी नहीं होगा। अब जीतने के लिए 84 गेंदों में 94 रनों की ज़रूरत। सातवें ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे
आमंत्रित किया है। चेतन गोसावी आए हैं और इस बीच एक तकदीर का चौका लॉन्ग स्टॉप रीजन में। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 40 रन। आदित्य सावंत 8 रन बनाकर खेल रहे हैं और संकेत रानडे ने धुआंधार बल्लेबाजी की है। 3 चौके और एक छक्के के सहायता से 20 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर संकेत रानडे खेल रहे हैं। आदित्य सावंत के बल्ले से एक चौका, जो कि पहला चौका अभी अभी हमने देखा, उस चौके की सहायता से 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। आर्यन देशमुख की इस गेंद को फिर से एक बार पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। आदित्य सावंत के बल्ले से आता हुआ ये बैक टू बैक दूसरा चौका। देखिए आपकी स्क्रीन पर किस तरह से उस गेंद को खेला था। दो ही गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं आर्यन देशमुख ने। जी हाँ, इस मतलब अचीत परिचित अंदाज से खेला, अपना फ्रंट फुट आगे डालकर अपने शरीर को स्ट्रेच किया और गेंद को ढीले हाथों के साथ ढकेला था, पुश किया था कवर पॉइंट की दिशा में 1 रन के लिए। 45 फॉलोस ऑफ 5 विकेट्स। 7वां ओवर प्रगति पर। आर्यन देशमुख अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं, मगर थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। अब तक 9 रन खर्च कर चुके हैं। बाएं हाथ से राउंड विकेट आर्यन की अगली गेंद। ओहो, बहुत ही शानदार गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हुई। गेंद टप्पा खाने के बाद स्कीट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा से ज़्यादा फास्ट आ रही है। ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे स्क्वायर लेग की जानिब मोड़ना चाहते थे, मगर साफ बोल्ड हुए, अपने बल्ले को तिरछा किया था और गेंद, जैसे मैंने कहा कि टप्पा खाने के बाद अपेक्षा से ज़्यादा फास्ट आती है, उनका बल्ला जब तक नीचे आता तब तक स्टंप ने गिल्लियों को बिखेर दिया था और ये लगता हुआ छठा छटका 45 के योग पर। खराब शॉट खेला है संकेत रानडे। अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे, मगर एक खराब शॉट खेल के अपना कीमती विकेट यहाँ पे गवा बैठे हैं। ये देखिए बिल्कुल किसी भी तरह के पोजीशन में नहीं थे, अलग ही अंदाज में खेलने का प्रयास था। बहुत ही आराम के साथ उस गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब मोड़ना चाहते थे। खराब क्रिकेट। संकेत रानडे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं गोविंदा। 45 पर 6 विकेट निकाले हैं गेंदबाजी करने वाली टीम हरिओम ने। हरिओम टीम पूरी तरीके से डोमिनेट हो चुकी है या करना चाहती है। उनका माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव। 130 रन बनाने थे, फिर भी उन्होंने ये मैच हम जीत सकते हैं इस अप्रोच के साथ मैदान में कदम रखा और पहली गेंद के साथ बल्लेबाजों के ऊपर डोमिनेट किया है। समांतर अंतराल के साथ यहाँ पे विकेट चटकाए हैं। सही लंबाई, सही दिशा पकड़कर गेंदबाजी की है और बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बने हैं। और अब ये मैच के ऊपर उनकी मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर वो मैच गंवाएंगे तो बहुत ही बड़े अफसोस की बात होगी। अब यहाँ पे बल्लेबाजों की, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी परीक्षा होगी। ऊपरी क्रम के 6 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब ये ऑलराउंडर बॉलर्स टेलेंडर नज़र आएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज गोविंदा पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे आर्यन का। आर्यन देशमुख। आर्यन के खाते में पहली ही ओवर में 1 विकेट। अंतिम 1 गेंद आर्यन की बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, फुलर लेन थी,
ढीले हाथों के साथ ढकेला था उसे गली की दिशा में और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। चलिए मैदान पर चलते हैं फिर से एक बार, जहां पे चेतन गोसावी आए हैं अपना निजी दूसरा ओवर लेके। पहली गेंद पर 1 रन यहां पे दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरा करते हुए 46 तक पहुंचा दिया है अपना टीम का स्कोर। 8वां ओवर यहां पे प्रगति पर। स्ट्राइकिंग एंड पर गोविंदा अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। हालांकि एक ही गेंद का उन्होंने सामना किया है। आदित्य सावंत ने 12 गेंदों में 14 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके शामिल हैं। चेतन गोसावी, ओहो, चेतन गोसावी की भी एक गेंद तेज तर्रार, मगर वो ऑप्शन के बहुत ज़्यादा बाहर थी। अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा। 47 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। 8th ओवर इन प्रोग्रेस। करंट रन रेट देखिए 6.56 का और रिक्वायर्ड रन रेट 6.47 का, यानी अभी भी करंट रन रेट यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मगर बल्लेबाजों के लिए हरिओम के लिए चिंता का विषय यही है कि उन्होंने 6 विकेट खोए हैं। चेतन गोसावी की ये गेंद भी बिंदी डॉट गेंद। जी हाँ, इस मरतबा ढीले हाथों के साथ खेला था, रन लेना चाहते हैं। जी हाँ, इस मरतबा रन मिलेगा। 48 रन स्कोर कार्ड पर। अब दोनों भी बल्लेबाजों को बिल्कुल यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है, वो एक एक रन ही यहाँ पे बनाना चाहेंगे, क्योंकि टॉप मोस्ट जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे वो 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब यहाँ से अपनी टीम की नैया को किस तरह से किनारे पे लेके आते हैं ये देखना पड़ेगा। जी हाँ, सीधे बल्ले से खेला, जोरदार अपील, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, फॉलो थ्रू में रन लेने के लिए थोड़ा सा बाहर निकले थे, मगर अपनी राइट हैंड साइड पर जाकर उस गेंद को एक हाथ में फील्ड किया और उसी एक्शन के साथ सीधा स्टंप के ऊपर दे मारा। निशाना सही था और जोरदार अपील रनआउट के लिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से वो रन आउट करने का प्रयास किया था। एक हाथ से ही शानदार ये थ्रो, सीधा निशाना था, मगर तब तक बल्लेबाज अपने क्रीज में सही सलामत पहुंच चुके थे। 8वां ओवर प्रगति पर।
आदित्य सावंत स्ट्राइकिंग एंड पर, जी हाँ, फ्लिक किया है उसे, मगर रन लेने का कोई प्रयास नहीं, ना ही गुंजाइश। चेतन गोसावी हालांकि महंगे साबित हुए हैं। 1.5 ओवर में उन्होंने 16 रन खर्च किए हैं। विकेट की तलाश होगी चेतन को, क्योंकि अब यहाँ पे और 1-2 विकेट आते हैं तो मैच के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा होगा गेंदबाजी करने वाली टीम का, अर्थात काल भैरव चिंसपाड़ा। हरिओम टीम संकट से घिर चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन के औसत से 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आदित्य सावंत और गोविंदा, इन दो बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। चेतन गोसावी के बाद अब आर्यन देशमुख फिर से एक बार आए हैं। 48 रन आर्यन देशमुख ने पहले ओवर में एक सफलता अपने नाम की थी, 9 रन खर्च किए थे। उसी आर्यन को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा दिया है गोविंदा के सामने। बाएं हाथ के बल्लेबाज गोविंदा स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, इसमें तब ओवर पिच गेंद आओ देखा ना ताओ, और खेला है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। गोविंदा के बल्ले से आता हुआ ये शानदार सिक्सर, गोविंदा के बल्ले से ये पहला छक्का, और गोविंदा इस छक्के के सहायता से पहुंचे हैं 7 पर। टीम का स्कोर 54 रन, 54 रन ऑन स्कोर कार्ड। आर्यन देशमुख, स्वागत किया है आर्यन का छक्के से। जी हाँ, इसमें तो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ज़रूर थी, मगर उसे बैकफुट पर जाकर ढीले हाथों के साथ फ्लिक किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन के लिए 55 रन स्कोर कार्ड पर। अब स्ट्राइक पर रहेंगे आदित्य सावंत, जिन्होंने 15 गेंदों का सामना किया है। सेट हो चुके हैं 14 रन अब तक उनके बल्ले से हमें देखने को मिले हैं। 2 चौके उसमें शामिल थे, मगर ज़्यादा ही धीमी रफ्तार से अगर खेलेंगे तो फिर मनोवैज्ञानिक दबाव धीरे 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 और बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से बल्लेबाजों को चाहिए कम से कम सिंगल और डबल रन यहाँ पे आते रहें, स्ट्राइक को रोटेट करते रहें, संभल कर खेलें, गैर जिम्मेदाराना शॉट न खेलें। आपका शॉट सिलेक्शन अगर सही होगा, ये देखिए फिर से एक बार अच्छी गेंद कट किया था उससे बैकवर्ड पॉइंट में, अच्छी फील्डिंग। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, बिंदी गेंदें ज़्यादा आप नहीं खेल सकते। जी हाँ, जोरदार अपील, मगर ये गेंद लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, सीधा पैड से टकराई थी। शॉट फाइन लेग में, अच्छी फील्डिंग। फिर से एक बार डॉट गेंद। जितनी डॉट गेंदें आएगी रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, हवा में गेंद, और इसी के साथ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच। आर्यन देशमुख के खाते में और एक विकेट। जबरदस्त गेंदबाजी, ऑस्टनिशिंग गेंदबाजी, एडोरेबल गेंदबाजी, मनमोहक गेंदबाजी, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा 55 रन पर 7 विकेट बल्लेबाजी करने वाली टीम हरिओम खो सकती है। एक जानी मानी टीम है, पहले गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, और बल्लेबाजों को सीमित रनों संख्या के ऊपर रोका। 130 रन का ये आसान सा टारगेट था, मगर जब गेंदबाजी करने के लिए उतरे काल भैरव चिंसपाड़ा, तो अपनी कलात्मक और अपनी जादुई गेंदबाजी से प्रभावित किया है हम सभी को। YouTube के ज़रिए से भी जो प्रेक्षक इस मैच को देख रहे हैं वो भी इस मैच का लुत्फ़ उठाते होंगे। तमाम जो क्रिकेट के रसिक यहाँ पे आए हैं और YouTube के ज़रिए से देख रहे हैं, उनका मैं
शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका स्वागत करना चाहूँगा। आर्यन के खाते में ये 2 विकेट। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है। 55 पे 7 विकेट खोए हैं हरिओम टीम ने। नए बल्लेबाज आए हैं विशाल वाग स्ट्राइकिंग एंड पर। आर्यन का सामना करेंगे। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर थी, उसे फ्लिक किया है। गेंद फाइन लेग की जानिब, 1 रन के लिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट।
चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासीन मर्चेंट आप सभी को ले चलूँगा इस शानदार मैदान पर। कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी पनवेल का ये शानदार और ऐतिहासिक मैदान, जहाँ पे इस साल भी लेदर टूर्नामेंट पनवेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया है। कैलाशवासी नितिन स्मृति पुरस्कृत JMM पनवेल प्रीमियर लीग, ये 5वां दिन और 5वें दिन का ये और आखिरी इनिंग जारी है। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 57 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए हरिओम टीम को यहाँ से 58 गेंदों में 53 रन बनाने हैं। ज़बरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है काल भैरव चिंचपाड़ा टीम ने। आर्यन देशमुख के खाते में 2 विकेट। आर्यन देशमुख का ये तीसरा ओवर यहाँ पे जारी है। 18 रन उन्होंने खर्च किए मगर 2 विकेट अपने नाम किए हैं। प्रथमेश कोहली ने भी 3 विकेट अपने नाम किए हैं। आर्यन बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ से राउंड विकेट। जी हाँ, जोरदार अपील। फिर से एक बार गेंद पैड पर टकराई थी मगर लेग स्टंप पर शायद वो गेंद पिच हुई थी, क्योंकि अंपायर क्या देखते हैं जब LBW का अपील होता है कि गेंद कहाँ पे पिच हुई थी। पिच जहाँ से हुई थी वहाँ से गेंद में कितना बाउंस होगा, कितनी हाइट पे वो लगी थी और क्या वो गेंद स्टंप से टकरा रही थी, स्टंप की दिशा में जा रही थी। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। वक्त बहुत कम मिलता है अंपायर को ये सारे डिसीजन लेने के लिए। और इसी के साथ फ्लाइटेड गेंद के ऊपर चकमा दिया है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गैर जिम्मेदाराना शॉट, खंबा उखाड़ दिया है आर्यन ने और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। ये 8वां झटका। 11वें ओवर की समाप्ति 57 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक थे JMM चैरिटेबल ट्रस्ट। बारहवें ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे आमंत्रित किया है। चेतन गोसावी आए हैं तीसरा अपना निजी ओवर लेके। जी हाँ, क्रॉस द लाइन खेला है, जोरदार प्रहार और लॉन्ग ऑन में खराब फील्डिंग। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे गोविंदा को। गोविंदा के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत चौका, ये पहला चौका था गोविंदा के बल्ले से। गोविंदा पहुंचे 13 पर। एक छक्का भी इसके पहले गोविंदा के बल्ले से हमने देखा।
गोविंदा आक्रामक तेवर अपनाते हुए, वो जानते हैं कि यहाँ पे अगर दो बल्लेबाजों ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, उनके साथी बल्लेबाजों ने अगर स्टैंड दिया, तो ये मैच जीता जा सकता है। जी हाँ, इसमें तबाह बाहर वाली गेंद, उसे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे, ललचाया था उसको चेतन ने। चेतन गोसावी 61 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर जारी है। गेंदबाजी करने वाली टीम को चाहिए, अर्थात कालभैरव चिंचपाड़ा को चाहिए मात्र 2 विकेट। हवा में गेंद अक्रॉस द लाइन खेला था और ये आसान कैच, कॉट एंड बोल्ड बाय चेतन गोसावी। 1 more wicket down. Govinda back to the pavilion. 9th wicket gone. 61 for loss of 9 wickets. अब अंतिम बल्लेबाज मैदान पर रघु परदेसी। अब मैच के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा हथिया लिया है, मजबूत पकड़ बना ली है गेंदबाजी करने वाली टीम कालभैरव चिंचपाड़ा ने। मगर एक स्टार खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट के, नामचीन ऑलराउंडर में गिने जाते हैं सूरज पाटिल। मैं थोड़ा सा अचंभित रहा, आश्चर्यचकित रहा कि ना ही बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका मिला, ना ही गेंदबाजी करने के लिए उन्हें दावत दी, आमंत्रित किया। हालांकि टेनिस क्रिकेट में हमेशा हर मैदान पर बड़ी टूर्नामेंट में एज अ आइकॉन के रूप में उन्हें इनवाइट किया जाता है, बहुत ही इज्जत के साथ उन्हें दावत दी जाती है और बड़े बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने के लिए माहिर ये खिलाड़ी। मगर ये खेल थोड़ा सा अनोखा है, ये खेल थोड़ा सा अलग है, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और शायद इसी वजह से ना ही गेंदबाजी करने का मौका मिला सूरज को, ना ही बल्लेबाजी करने का मौका। यह अंतिम विकेट अब चटकाना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए सूरज वहाँ पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग सूरज की। विथ 3 सेकंड में उन्होंने थ्रो किया था, मगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सही सलामत थे। रघु परदेशी स्ट्राइकिंग एंड पर ऑन द राइज खेलने का प्रयास था, सीधे बल्ले से हालांकि खेलना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, गेंद स्टंप के बगल से निकल गई। चेतन गोसावी के खाते में 1 विकेट। अंतिम 1 गेंद चेतन गोसावी की इस ओवर की। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद और अच्छा शॉट, ढीले हाथों के साथ उस गेंद को स्वीपर कवर की दिशा में ढकेला है। 1 रन तो आसानी के साथ, दूसरे रन भी यहाँ पे हो सकता था ओवर थ्रो के रूप में, मगर रघु बिल्कुल तैयार नहीं थे, ना ही रघु का ध्यान था। रघु अब जल्दबाजी करना नहीं चाहेंगे क्योंकि अंतिम विकेट है। इस मैच को जीतना बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन के करीब, मगर दोस्तों नामुमकिन नहीं, क्योंकि आप सभी को याद होगा हाल ही में जो एक रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ, वहाँ पे 10वें नंबर के खिलाड़ी और 11वें नंबर के खिलाड़ी देशपांडे, तुषार देशपांडे और तनुष कोटियन, इन दोनों भी बल्लेबाजों ने शतक जड़े थे और एक लंबी साझेदारी की थी। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10वें नंबर के खिलाड़ी और 11वें नंबर के खिलाड़ी भी शतक जमा सकते हैं, आधा शतक लगा सकते हैं और मैच में फिर से एक बार बना सकते हैं और जितवा भी सकते हैं। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज कहा जाता है। क्रिकेट गेम इज एवरीथिंग। क्रिकेट गेम इज क्रिकेट। जी हाँ, फिर से एक बार गेंदबाज आए हैं आर्यन देशमुख, ढीले हाथों के साथ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला रघु परदेशी ने। रघु परदेशी अब कितनी देर तक संयम से बल्लेबाजी करेंगे,
बस यही अब देखना है कितनी देर तक वो पेशेंस रख सकते हैं, क्योंकि मैच अगर जीतना है तो आपको अपना बल्ला चलाना होगा, रनों की ज़रूरत तो है, वरना सिर्फ विकेट बचाकर आप मैच नहीं जितवा सकते। 46 गेंदें बची है और देखिए रिक्वायर्ड रन रेट अब यहाँ पे तकरीबन 9 के आसपास पहुँच चुका है, जो कि इसके पहले 6 के आसपास था। जी हाँ, हवा में गेंद मगर तकदीर वाले हैं, फील्डर से ये गेंद दूर थी। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ एवरीथिंग, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ एवरीवन। अब इस तरह से भी स्लोगन हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले कहा जाता था क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ जेंटलमैन। अब क्रिकेट सबके लिए और क्रिकेट के लिए सब कुछ, ऐसा दृश्य हमें अक्सर देखने को मिलता है। बाएं हाथ के गेंदबाज भास्कर पाटिल स्ट्राइकिंग गेंद पर, फुल टॉस गेंद हवा में खेला है, लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये ऑल आउट हो चुके हैं। हरिओम पनवेल ने ये मैच, कोचिंग पड़ा ने इस मैच को जीता है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, और आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।